Hi guys, welcome to my channel. Today I would be talking about shadow work. हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने कभी ना सुना हो कि शैडो वर्क क्या है। शैडो वर्क एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है हमारी साइकोलॉजी का, जिससे हम लोग अपना सबकॉन्शियस माइंड हील करते हैं। जो भी हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। और जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया था कि अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी जॉब, बहुत ज़्यादा खुशी, पैसा, अपनी हर डिज़ायर को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना ही होता है। और उसको हील करने के लिए शैडो वर्क जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसको बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं हमारे वर्ल्ड में। कार्ल यंग, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था शैडो वर्क को। और उनकी क्या थ्योरी थी, वो ये सोचते थे कि या वो इस थ्योरी पे चलते थे कि हर इंसान की दो ये होते हैं, फेसेस होते हैं ना, दो पर्सनालिटीज़ होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे हम लोग कहते हैं ना अपने कल्चर में कि राम और रावण दोनों ही आपके अंदर है। इसका मतलब कि पॉजिटिविटीज़ और नेगेटिविटीज़ दोनों ही होती हैं हर किसी के अंदर। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके अंदर सिर्फ 100% पॉजिटिव ट्रेट्स हो या सिर्फ नेगेटिव ट्रेट्स हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग जो भी है वो दोनों चीज़ों से मिल के बना है, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। अब वो आपके ऊपर होता है कि आपको अपना राम ज़्यादा एक्टिवेट करना है या आपको अपना रावण ज़्यादा एक्टिवेट करना है। तो अगर तो आप नेगेटिविटीज से ऑपरेट करते हैं, जैसे कि एंगर, फियर, गिल्ट, हेट्रेट, एडिक्शन, जेलसी एंड एंजाइटी, अगर आप इन सारी इमोशंस में ज़्यादा रहते हैं तो आप अपनी लाइफ में हमेशा नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। आपकी जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे नहीं चलेगी। हमेशा आप किसी ना किसी प्रॉब्लम में उलझे रहेंगे, या आपको अच्छा जॉब नहीं मिल रहा होगा, या आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं होंगे, या आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। तो नेगेटिव इमोशंस से बाहर आने के लिए शैडो वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो एंगर, फियर, गिल्ट, हेट्रेट, एडिक्शन, जेलसी एंड एंजाइटी, ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे अंदर भी है। हम सोचते हैं कि दूसरे में है, उस वाले इंसान में है, उस इंसान में है, मेरे हस्बैंड में है, मेरी वाइफ में है, मेरी मदर में है, मेरे फ्रेंड्स में है, मेरे फादर में है, लेकिन मेरे अंदर है, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बिल्कुल एकदम से क्लीन हैं और बाकी सब जो है उनमें ये सारी नेगेटिविटीज़ हैं। पर ऐसा नहीं होता। सेल्फ एक्सेप्टेंस में आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसे सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट होता है हमारी ग्रोथ के लिए, ऐसे ही सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ एक्सेप्टेंस जो होता है ना वो एक हायर फॉर्म ऑफ सेल्फ लव है। जब तक आप अपनी सारी नेगेटिविटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपने आप को उतना प्यार नहीं कर सकते। क्योंकि हमें क्या सिखाया गया है ना बचपन से, या हम लोगों से देख देख के अपनी सोसाइटी से सीख जाते हैं कि जो भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं हमारे अंदर हम उनको सप्रेस कर देते हैं, कहीं कोने में बंद कर देते हैं, अपने किसी सबकॉन्शियस माइंड के किसी एक कॉर्नर में, किसी एक हिस्से में उनको बंद कर देते हैं। लेकिन होते तो वो हमारे अंदर ही है। इसीलिए वो बार बार टाइम टू टाइम आपकी जैसी लाइफ की सिचुएशंस आती हैं वो बाहर निकलते हैं। गुस्सा और क्या है, आप क्यों गुस्सा फील करते हैं, आपको क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि आपने उसको सप्रेस किया हुआ है। आपने लोगों से यही सुना है, आपने सोसाइटी में यही देखा है कि गुस्सा करना बुरी बात है, इसीलिए आपने उसको कहीं सप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया, बहुत लो कहीं नीचे भेज दिया। लेकिन फिर भी जब कोई सिचुएशन ऐसी होती है आपको गुस्सा आता है, आप गुस्सा फील करते हो, बिकॉज वो आपके अंदर है। इसीलिए ऐसे ही आपको डर लगता है, ऐसे ही आपको
कभी कभी किसी से नफरत होती है, ऐसा होता है हमारी लाइफ में। कभी कभी हमें किसी न किसी इंसान से किसी पॉइंट पे यू फील अ काइंड ऑफ अ हेट्रेड, कि मतलब बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर, तो बहुत नफरत होने लगती है उससे। और ऐसे ही हमें कभी कभी किसी से जेलसी होती है ये हम चाहे एक्सेप्ट करें या नहीं करें, लेकिन अगर कोई, खास करके लड़कियों में होता है कि अगर कोई लड़की उससे ज़्यादा सुंदर है तो उनको जेलसी फील होती है। बॉयज़ में होता है कि अगर किसी के पास ज़्यादा बड़ी गाड़ी है या कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे है तो छोटी मोटी जेलसी भी हो अगर, तो वो आपको फील होती है, पर हम लोग उसको सप्रेस कर देते हैं। इसका मेन रीज़न ये भी है कि हमारे चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमास ऐसे रहे होते हैं, या आपने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस लिए हैं अपनी लाइफ में, तो वो कहीं अंदर आपके घर कर जाती हैं वो चीज़ें, आपका सबकॉन्शियस माइंड उनसे भर जाता है। इसीलिए आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ना आप अच्छे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर पाते हैं, ना पैसा, ना हेल्थ, ना अच्छी जॉब। तो हमें उन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। जो हमारा बेसिक एम है, हम लाइफ कोचेस जो हैं, हम क्या सिखाते हैं, हम लोग यही सिखाते हैं कि आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटीज़ को हटाइए, उनको हील करिए। आपको हील करना है वो सब चीज़ें, और उसके बाद आप देखिएगा जब आप पॉजिटिविटी में आएंगे तो आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है, कितनी ही पीसफुल हो जाती है, और आप अपनी जितनी भी डिज़ायर्स हैं आप सारी पूरी कर सकते हैं। डिज़ायर्स क्या होती हैं हमारी? अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छी जॉब, अच्छी गाड़ी, अच्छे रिलेशनशिप्स। तो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आप शैडो वर्क करें तो गाइस मैं आज से 21 डेज तक मैं आपको शैडो वर्क की एक्टिविटीज़ करवाऊंगी, और आप मेरे साथ प्लीज़ करिए। अगर आप एक अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको शैडो वर्क करना मस्ट है, बिना उसके आप नहीं कर सकते। ठीक है? मेरे पास जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं, या जितने भी मेरे काउंसलिंग के लिए मेरे पास सेशंस आते हैं, सबको शैडो वर्क करवाना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिकॉज उसके अलावा, उसके बिना बिना शैडो वर्क किए आप लोग कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं लाइफ में। आप कितने भी हाथ पैर मार लीजिए, कितनी कोशिश कर लीजिए, बट शैडो वर्क इज़ अ मस्ट। जो भी आपका रावण है आपके अंदर, आपकी जो भी नेगेटिव साइड्स हैं, उनको आपको एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले तो आपको ये रियलाइज़ करना है कि वो मेरे में है, आपको उनके लिए अवेयरनेस लानी है। ठीक है ना? तो उसका एक प्रोसेस है। तो 21 डेज तक हम लोग उसको धीरे 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 धीरे, बिगिनिंग आज से हम शुरू करेंगे, और उसको हम लोग पूरा अचीव करेंगे आफ्टर 21 डेज। ओके गाइस, आप देखिएगा 21 डेज तक अगर आप मेरे साथ बने रहे तो आप देखिएगा आपकी लाइफ 360 डिग्रीज पूरी चेंज हो जाएगी। तो आज की जो एक्टिविटी है शैडो वर्क की, वो ये है कि आपको ये क्वेश्चन लिखना है, इसका जो भी आंसर है। आप अपना एक जर्नल बनाइए, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। एक आप कोई डायरी ले लीजिए या कोई नोटबुक ले लीजिए, जर्नलिंग करनी है हमें। मैं आपको रोज़ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दूंगी, जिससे आप अपने आप को और डीपली और ज़्यादा जान पाएंगे, और आप अपनी नेगेटिव साइड्स को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके थॉट्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आप उनको डिग करेंगे, उनको आप खोद के निकालेंगे, तो और उसको आप हील करेंगे, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ कितनी इम्प्रूव होती है। सो जो आज का क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इमोशंस डू आई ट्राई टू अवॉइड? ऐसे कौन से इमोशंस हैं जिनको मैं अवॉइड करता हूँ फील करना? लाइक आप ऐसा कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे इमोशंस कौन कौन से हैं जिनको आप अवॉइड करते हैं? हम कहते हैं ना, मतलब उनकी तरफ देखो ही मत, उनको सप्रेस कर दो। कई बार ऐसा होता है कि प्यार भी एक इमोशन है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बहुत से लोगों में ये चीज़ होती है कि वो प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, वो उसको इग्नोर कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। तो वो एक इमोशन हो सकता है। हेट्रेट हो सकता है, एंगर हो सकता है, फियर हो सकता है। तो आपको अपने आप को जज, अपने आप को अपने आप को क्वेश्चन करना है कि ऐसा कौन सा इमोशन है
जो मैं अवॉइड करता हूँ, जिसको मैं नहीं फेस करना चाहता? वॉट मेक्स मी अफ्रेड टू फील इट? क्या आपको लगता है, आपको क्या डर है कि अगर आप उसको फील कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉट विल हैपन इफ आई फील इट? आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर आप उसको इमोशन को फील करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? ऐसा आपको क्या डर लगता है? सो वॉट इमोशंस डू आई ट्राई टू अवॉइड? वॉट मेक्स मी अफ्रेड टू फील इट? आपको क्यों डर लगता है उसको फील करने से? एंड वॉट विल हैपन इफ आई फील इट? ऐसा क्या हो जाएगा अगर आप उसको फील करेंगे? तो अपने साथ आप बैठिए और आप ये देखिए कि क्या आता है, व्हाट कम्स अप। क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड फेंकता है आपके पास थॉट्स, और आप उसको लिखिए। लिखना मस्ट है, सोचना इतना वो नहीं है। आप जब तक लिखेंगे नहीं, जब तक अपने थॉट्स को आप लिखेंगे, तब आपको लगेगा, समझ में आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा ऐसा चल रहा है आपके दिमाग में। अगर आप सोच सोच के करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। जर्नलिंग करना मस्ट है, लिखना मस्ट है। हैबिट डालिए गाइस इसकी कि आप जो भी आप शैडो वर्क करें डे 21 तक, आप उसको लिखिए। मेंटेन अ डायरी, मेंटेन अ जर्नल, एंड प्लीज join me and do this shadow work on daily basis, or let's change our lives. Okay guys, bye, I'll see you, bye bye.